गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। तो भाई कैसे हैं आप सब। और देखो पीछे आप देख रहे होगे कुछ नया सा आपको दिख रहा है आज, ये देख लो। ये ये हमने नया जो शिफ्ट करना है वहाँ पे है। और शिफ्ट क्या करना है मतलब फाइनल हो गया है, क्योंकि मैं और कोई ऑप्शन मिला नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जगह कैसी है। और फिर मुझे बहुत अच्छी लगी, स्नेहा को बहुत अच्छी लगी। और ये मतलब बहुत बड़ा स्पेस नहीं बोलूँगा, 1 BHK है, बट बहुत अच्छा बना हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। सो भाई ये करी हमने एंट्री, और ये देखो हॉल है एंट्री करते ही। और ये यहाँ पे एक अलमीरा बनी हुई है, इसका एक जो ये है ये भी लगाना है, तो रखा हुआ है। हमने कुछ थोड़ा सा कुछ चेंज कराया था। और ये रहा वॉशरूम, और इधर जो है ये है किचन। ये देखो कुछ चीज़ें रख दी हैं भाई, और ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ जो है इसमें बना हुआ है। ये देखो ये यहाँ पे विंडो दे रखी है, और बाहर लेके चलता हूँ। स्नेहा ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है, इसने यहाँ पे कपड़े भी सुखा दिए हैं भाई, इसने पहले ही इसको कर दिया। और ये एसी जो है ये लगा हुआ है, ये हमारा होम थिएटर जो है हमने यहाँ रख दिया है। और ये रही बालकनी, ये बालकनी बहुत अच्छी है भाई, बिल्कुल खुली है। ये आउटडोर यूनिट लगी हुई है। और ये जो है ना, ये देखो बाहर से भी अच्छा बना रखा है इन्होंने पूरा, ये मतलब मिरर वाला जो है लगा रखा है। और फ्लोरिंग देख लो कितनी अच्छी है भाई, एकदम ब्राउन ब्राउन अच्छी लग रही है ये, मतलब हमें लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसी का रिमोट रखा, और भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है ये भाई। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। मुझे तो मतलब बहुत पसंद आ गई थी, और स्नेहा को भी काफ़ी पसंद आती। हाल फिलहाल क्या हुआ ना, पहले जब हम देखने आए मुझे खास पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत गंदा हुआ था। बट जो इसके ओनर है, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर देखिए अभी हमें जल्दी में शिफ्ट करना है, तो आप जल्दी में ही इसको एक तो वाइट वॉश करा दीजिए, एक दो छोटे मोटे काम है वो आप करा दीजिए, बाकी कुछ बचेगा तो वो बाद में देख लेंगे। बट हाल फिलहाल ना मतलब मैं अगर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं साफ़ सुथरी जगह पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करा देता हूँ। तो बढ़िया सा भाई एकदम चकाचक वाइट वाला ही हमने पेंट कराया, और ये रेडी हो गया। और अभी हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे ही सामान शिफ्ट होता रहेगा ना तो ये भरता रहेगा। अभी बहुत खाली खाली था, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। और आई थिंक कल शाम तक हम सारा शिफ्ट कर लेंगे। आज कुछ चीज़ें जो हम लेके आ सकते हैं ना, बस वो हमारी बालकनी से आ जाएंगी, तो वो इजीली मैं और स्नेहा जो है ना वो उधर से पकड़ाती रहेगी, मैं इधर से उसको अंदर रखता रहूँगा, तो हो जाएगा काम। बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं, अलमीरा है, बेड है, या कुछ भी है ना, वो फिर कल जो लेबर आएगी वो कर देगी उसको, तो हमारा काम जो है कल निपट जाएगा। सो भाई मैं आ गया हूँ अपने पुराने वाले ही स्टूडियो में। स्टूडियो घर जो है ये हमारा यही है अभी, और अभी हम इसमें से शिफ्ट करने वाले हैं। सो भाई ये वाली जो वीडियो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है इस घर की। कल लास्ट बनाएंगे जब शिफ्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जितना भी सामान रखा है कल शिफ्ट करेंगे, तो भाई वो लास्ट होने वाली है। और भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ, बट क्या है अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, सो हमें मूव आउट करना पड़ेगा। और मैं दिखाता हूँ, अभी पहले मैं ये दिखाता हूँ कि ये पहले अभी कैसा है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमने रख रखी है, और फिर मैं कल दिखाऊंगा कि जब ये खाली हो जाएगा ना देखो कैसा था। मतलब हमने कितनी सारी चीज़ें करी है ना, कि कितनी सारी चीज़ें मैं लेके आया, स्नेहा लेके आई, हम दोनों ने कितनी चीज़ें सोच के हमने क्या क्या ये यहाँ रखेंगे वो वहाँ रखेंगे, कितनी सारी चीज़ें करी, और फिर उसको हमें अब उठा के कहीं और रखना पड़ रहा है ना। मतलब मेरे को पता है, स्नेहा को पता है कि हमें कितना अजीब लग रहा है कि यार मतलब हमने इतनी सारी चीज़ें करी और इसको अब ऐसा करना पड़ेगा। सो भाई देखो पहले हम यहाँ से एंट्री करते हैं, तो जैसे ही एंट्री करेंगे ये देखो यहाँ पे ये जो है हमारी एक हमने सीनरी जो लगा रखी है। ये हमने सोफ़ा रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक सोफ़ा था लेकिन वो हटा दिया क्योंकि एक्वेरियम रखना था। ये हमने शू रैक रखा हुआ है, और यहाँ पे ये हमने खुद बनाए थे, ये चेयर से टायर्स की, तो ये यहाँ रखी है। और फिर जब हम सबसे पहले आए ना तो हमने ये टेबल रखी थी, और उससे भी पहले मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग बोले ना तो भाई जैसे घुसे थे, और जब पहले दिन हम कुछ लेके आए थे ना तो ये घड़ी लेके आए थे भाई। ये घड़ी जो है ना ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये इतनी भारी है ना कि इसको उठा नहीं सकते, मतलब नीचे 4 फ्लोर लेके जाना फिर ऊपर 4 चढ़ाना ना, मुझे ही पता है कितनी मुश्किल होगी। फिर ये देखो ये लैंप है, और ये हमने पहले सिर्फ और सिर्फ इस रूम के अंदर सिर्फ ये एक टेबल रखी थी, चेयर रखी थी, और साथ में ये स्क्रीन लगा रखी थी। दूसरी स्क्रीन थी, अब ये चेंज कर दी थी मैंने। और ये हमने जो है घड़ी लगाई थी, वॉल क्लॉक। अब अंदर दिखाता हूँ भाई। अंदर जो है ये हमने फ्लोरिंग लगवाई थी, और उसके बाद जो ये सामने वाली ये वाली जो वॉल है ना, जो ये ब्लू दिख रही है आपको, ये पहले वाइट थी, तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि इसको ना ब्लू करते हैं, ऊपर ये लाइट लगा देंगे, वरना यहाँ पे कुछ नहीं था भाई। नीचे मार्बल का फ्लोर है, ये बीन बैग हम बाद में लेके आए हैं। ये रहा वो वाला सोफ़ा, ये भी बाहर था जो हमने अभी अंदर कर दिया है। और भाई फिर उसके बाद हमारे पास मतलब फ्रिज नहीं था, मतलब कम से कम नहीं ना, तो हमने एक
1 से सवा साल के अराउंड का काटा है, जिसमें हमारे पास फ्रिज नहीं था। फिर हम ये वाला फ्रिज लेके आए, ये देखो सैमसंग का है ये। और हम लेने छोटा फ्रिज गए थे, लेकिन हम बड़े वाला लेके आए। अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखो इतनी सारी चीज़ें भर रखी हैं इसमें। ये हमारी किचन, ये थोड़ी फैली हुई है तो भाई इसको छोड़ देना, मतलब ये मत समझना कि ये फैली क्यों हुई है, क्योंकि ये इसलिए फैली हुई है, हम शिफ्ट कर रहे तो सामान बहुत सारा बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो ये सब लेके आए। ये इंडक्शन रखा हमारा, ये भी हम बाद में लेके आए थे, हमारे पास वो नहीं था। सबसे पहले हमने ये काम के लिए, खाना वाना बनाने के लिए हमने ये वाला जो है गैस स्टोव लिया था। और ये मंदिर है, ये भी हम अभी लेके आए हैं, मतलब 4-5 महीने पहले ही। और ये ड्रॉर भी अभी लेके आए हैं, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। फिर इस रूम में आते हैं तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भाई हम कैसे रहते थे, हम ऐसे रहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ना ये रूम है खाली और कुछ नहीं है। हम इसमें पहले दिन इस बेड की जगह हमने जो इसके ऊपर गद्दे हैं ना, वो हम 1000 रुपये के लेके आए थे यहीं मुनीरका से। हमने नीचे रख के और उस पर हम सोए थे। जब हमारे पास ये एसी भी नहीं था, ये जो दिख रहा है ना ये IFB का एसी लगा हुआ, ये भी नहीं था भाई, ये भी नहीं था। हमने 4 दिन ऐसे काटे थे ना, वो मुझे हमें ही पता है हम दोनों को कि हम कैसे सोए थे। फिर ये अलमीरा भी हमारे पास नहीं थी, ये हम अभी लेके आए थे। इसको 1 साल हुआ होगा मुश्किल से। ये अलमीरा भी नहीं थी पहले, हम एक बहुत जुगाड़ वाली अलमीरा जो थी हमारे पास, उसमें हमने कपड़े रखे थे, जिसके अलग अलग वो कुछ पाइप आती हैं, वो जुड़ जाती हैं, कपड़े की होती है, रखी है वो भी बेड में, दिखाऊंगा वो भी कल निकालेंगे ना। और फिर हम ये अलमारी लेके आए, ये स्नेहा पसंद करके लाई थी। और ये AC लगवाया था फिर हमने। और ये बेड जो है ना, ये बेड भी हम बहुत बाद में लेके आए हैं। जब तक हमारे पास बेड नहीं था तब तक हम यहाँ पे सोते थे। मैं दिखाता हूँ, इसी हॉल में हम रात को अपने जो गद्दे हैं ना वो बाहर ले आते थे और यहाँ पे सोते थे। और यहाँ ऊपर जो है, यहाँ हमारा दूसरा AC लगा हुआ था जो हमने एकेडमी में लगवा दिया यहाँ से निकाल के। वो सबसे पहला AC हमने लगवाया था, तो हम इस रूम में ही सोते थे। और ये सेकंड वाला AC है ना, ये तो बहुत बाद में लगा है, मतलब इसको भी लगे हुए आई थिंक 1.5 साल ही हुआ है। उससे पहले बाहर वाले का यूज़ हो रहा था। और ये रही भाई हमारी बालकनी, ये बाहर वॉशरूम है, ये हम बंद ही रखते हैं क्योंकि इसका थोड़ा दरवाज़ा ख़राब है। और ये बाहर आउटडोर यूनिट रखी हुई है, थोड़ा फैली हुई है भाई बालकनी। ये बूनू रहा, ये बूनू भी पहले नहीं था, बाद में आ गया। भाई आ चल अंदर। सो भाई मैंने पूरा टूर करा दिया है आपको पूरे घर का। अब भाई साहब ये देख लो कि इतनी सारी चीज़ों को यहाँ से उठा के लेके जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत पैसा लगने वाला है क्योंकि लेबर आएगी, ख़राब भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकती है मुझे पता है। बट मैं ये सोचता हूँ कि हमें पहले ना, जब हमने शिफ्ट किया था यहाँ पे, कुछ हेक्टिक नहीं लगा था क्योंकि हम आए, हम एक एक चीज़ें हमने बहुत टाइम के बाद बनाई। और हाँ एक चीज़ तो बच गई, RO, वो मान के चलो हमने कम से कम नहीं ना 2.5 साल बाद लगवाया। उससे पहले हम कैसे करते थे, घर से पानी की बोतल भर के लेके आते थे, घर लेके जाते थे, फिर उसको भर के लेके आते थे, फिर लेके जाते थे। ऐसे हमने सिर्फ टाइम निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारे थोड़े जो है फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। तो और RO कौन सा महंगा है, आई थिंक 4 या 5 हज़ार रुपये का लगा था, बट उस टाइम पे हमारे लिए वो भी बहुत ज़्यादा थे। सो भाई अभी मुझे सोच के ना बड़ा अजीब लगता है कि हम इतनी सारी चीज़ों को यहाँ से समेट के और दूसरे घर में जाने वाले हैं। और पता है मुझे इस चीज़ का मतलब कुछ बुरा नहीं लग रहा, कोई दुख नहीं है कि भाई हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बट पता क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ ऐसी करी होती है ना, जो बहुत ही ऐसे टाइम में करी होती है जब कुछ आपके साथ नहीं होता, कोई आपके साथ नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ों को आप खुद मैनेज कर रहे होते हो, फिर उसको कर रहे हो, फिर उसके बाद उसको कुछ करना पड़ता है ना, इधर उधर करना पड़ता है या कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत दुख होता है। और वही सेम हमारे साथ भी हुआ था कि जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो कोरोना के बाद आए थे, तो उस टाइम पे जो मैंने यहाँ पे रेंट दिया, तो मुझे पता है कि वो मैंने कैसे दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी मुझे पता है मैंने कैसे दी, उसके बाद डीलर को भी पैसे दिए, वो भी हमें पता है कि हमने कैसे दिए। भाई हमें बहुत ही मुश्किल थी, हमने इधर उधर से करके जुगाड़ लगा के हमने कर दिया। उसके बाद हमने लगाया दिमाग कि अब हमें सबसे पहले क्या लेना है। तो सबसे पहले पता है क्या लेना था, सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें चाहिए थी। पहला, किचन के लिए हमें गैस चाहिए थी, और उसके अलावा हमें एक सिलेंडर चाहिए था। तो हमने इसका जुगाड़ करने का सोचा, तो हमने सिलेंडर जो है वो भी ऐसे तैसे जुगाड़ कर लिया इधर उधर से। और गैस स्टोव जो है हम देखने गए, बट बहुत महंगा था। तो भाई अगर वो 2000-3000 का भी होता था तो हमें थोड़ा लगता था कि यार हम कैसे करें। तो स्नेहा ने एक ऑप्शन दिया कि मैं ना एक वो सिंगल, वो जो होता है ना सिंगल चूल्हे वाला, मैं वो लेके आती हूँ। मैंने कहा नहीं यार इतने भी मतलब ऐसे मत कर, थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए ना। तो फिर हमने और सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही चलती रही चीज़ें। हमने फिर छोड़ा कि भाई चलो ये वाला तो बाद में देखते हैं। फिर हमें हुआ कि हम रात को रुकेंगे तो हम सोएंगे कैसे। तो हमने
डिसाइड किया हम जाते हैं मार्केट में और वहाँ से लेके आते हैं गद्दे। तो हम वहाँ गए, 1000 रुपये के हमने गद्दे जो हैं वो लिए, हम लेके आए। और एक बेडशीट लेके आए थे भाई सरोजनी नगर से, वो भी रखी होगी अभी, थोड़ी सी पुरानी होगी तो इसलिए हमने हटा दी, रख दी है, बट वो होगी कहीं ना कहीं। तो वो लेके आए भाई हम आराम से उस पर। हमने सोचा कि भाई आज तो गर्मी है नहीं, आज हम सो जाते हैं ऐसे ही। भाई बिलीव नहीं करोगे इतनी गर्मी थी ना, मतलब गजब हो गया, नींद नहीं आई उस दिन भी नींद नहीं आई, 3-4 दिन भी नींद नहीं आई। मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने अपने दोस्त तरुण को बोला कि भाई तू मुझे एक एसी, एक हमें मतलब यहाँ पे क्लासेस भी चलाने थे स्नेहा को अपनी थोड़ी जैसे डांस के लिए, तो एक स्पीकर वो जो है वो दिला दे, और साथ में हमें एक गैस स्टोव ऑर्डर करना है। तो हमने ये तीनों चीज़ें मिला के हमने क्रोमा से ऑर्डर करी ऑनलाइन। कार्ड मैंने तरुण का यूज़ किया भाई, ईएमआई में कन्वर्ट कराया मैंने, क्योंकि वो मुझे पता था 1 महीने बाद जाने, तो मेरे को लगा कि भाई 1 महीने के बाद मेरे पास थोड़े पैसे आ जाएंगे। ज़्यादा बड़ी ईएमआई नहीं थी, 1800 रुपये की समथिंग की थी, तो भाई उतने तो मैं दे सकता था, तो मैंने उसमें कन्वर्ट करा दिया था उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ एक चीज़ और हुई थी उस टाइम पे। मेरा एक दोस्त है ईशांत, तो उसने मुझे एक कोड दिया था, एक कूपन उसको मिला था, क्योंकि वो टाटा की शायद कंपनी में काम कर रहा था, तो 5% मुझे उससे भी ऑफ मिल गया। तो मेरा जो 5% का जो है ना वो मुझे डिस्काउंट भी मिल गया था, तो भाई उसके लिए भी थैंक यू। और तरुण को तो बहुत सारा थैंक यू मेरा। तो उसके बाद मैंने फिर और चीज़ें सोची कि भाई अब हम क्या करें। फिर हम लेके आए टेबल, फिर हम लेके आए चेयर, क्योंकि काम करना था। फिर हमारे पास कुछ लाइटें थी जो हमें शूट के लिए यूज़ करनी थी, वो हम यहाँ पे लेके आए। हमने वो अपने स्टार्ट कर दिया शूटिंग करना इसी बीच वाले हॉल में, इसी वाले हॉल में। ये बैकड्रॉप रखे हैं जो, ये उसी के लिए हैं, और बाकी इसमें हमने फ्लोरिंग लगवाई, ये सारी चीज़ें करी। देन फिर उसके बाद हमें लाइट्स जो थी हमारे पास सिर्फ 2 ही थी, हमें कम पड़ी। फिर कहीं से मैंने जुगाड़ तुगाड़ करके ऐसे ही पैसों का इधर उधर से करके फिर मैंने एक सेट और ख़रीदा किसी से सेकेंड हैंड, जो यूज़ करने के लिए। फिर भाई हमारे पास 4 लाइटें हो गई, तो हमारा थोड़ा सा काम जो है और अच्छा हो गया। फिर हमने मिरर्स लगवाए यहाँ पे। ये मिरर्स जो है ना पहले गुड़गांव थे, फिर हम घर लेके गए कोविड में, फिर वहाँ से यहाँ लेके आए, अब यहाँ पे इंस्टॉल कराए। स्नेहा की भी थोड़ी क्लास स्टार्ट हो गई, तो भाई थोड़े पैसे यहाँ से भी आने लगे। बट वही है कि साथ में और भी बहुत सारे खर्चे चल रहे थे। और फिर हमने और थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन करी। फिर हम क्या करते थे, हमारे पास फ्रिज नहीं था, तो हम जो भी कुछ सामान लेके आते थे तो वो लेके आए, फिर गर्मी में ख़राब हो जाता था। तो सुबह जैसे चाय पीनी है तो दूध सुबह ही लेके आओ, बिल्कुल सुबह सुबह लेके आओ, और फिर आप उसको मतलब चाय वगैरह के लिए फिर तब बनती थी। तो हम पहले सुबह सुबह 6 बजे उठ के या 7 बजे उठ के, जितने बजे भी कुछ काम है उससे पहले पहले नीचे जाओ, फिर लेके आओ, फिर उसको बनाओ। फिर शाम तक वो फिर ख़राब हो जाता है, और कोई सामान बना के नहीं रख सकते, क्योंकि भाई गर्मी में ऑब्वियसली ख़राब ही होना है। भाई हमने बहुत टाइम ऐसे ही स्पेंड किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम लेते हैं थोड़ा सा, मतलब हमारा थोड़ा पैसे भी आ गए थे, तो हमने सोचा कि भाई अब हम फ्रिज लेते हैं। हम फ्रिज लेने गए, हम 10,000 का 12,000 रुपये का बजट लेके, बट उसमें क्या हुआ वो भी नहीं आया भाई। 10-12 हज़ार के बजट में कुछ ढंग की चीज़ थी नहीं। लास्ट में फिर हमें लगा कि भाई देखो पैसा तो खर्च कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ पे करना चाहिए, तो हमने ये वाला फ्रिज लिया। ये हमें कॉस्ट करा था अराउंड 30,000 रुपये का, और वो भी हमने ईएमआई में कन्वर्ट करा दिया, क्योंकि मेरे पास बजाज का कार्ड था। यस। उसके बाद भाई हमारे पास बेड नहीं था, तो क्योंकि हम नीचे ही गद्दे लगा के सोते थे, क्योंकि जो एसी है ना वो यहाँ ही लगा हुआ था बस, तो हमने बेड ले लिया। अब यार बेड तो ले लिया, लेकिन अंदर नहीं सो सकते, क्योंकि अंदर वाले कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी कि एसी इतना ठंडा तो करेगा नहीं। क्योंकि रात को तो हम क्या करते थे, गद्दे उठाए बीच वाले कमरे में रख लिए और सो गए, ये होता था। फिर सुबह फिर फोल्ड करके उसको अंदर रख देते थे। तो फिर क्या हमने एक और कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया, तो फिर मैं एक एसी भी मैंने वहाँ पे लगा लिया कि चलो यार, मतलब अंदर हैं हम, रात को सो रहे हैं तो एसी वहीं का चल जाएगा, तो वो हमने लगवा लिया। तो 2 एसी हमारे पास हो गए, बेड हो गया। फिर भाई अलमीरा जो थी, अलमीरा हमने पता कैसे ली थी भाई, स्टार्टिंग का जो था ना भाई, अगर मैं व्लॉग बनाता तो ना मैं आप लोगों को दिखाता कि भाई मैंने कैसे स्टार्टिंग करी, और मेरे को उस टाइम ये भी नहीं पता था कि हम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ना भाई मेरे दोस्तों का इसमें रहा है। कई सारे दोस्त हैं, अब कौन कौन है मैं सबके भी नाम भी बता दूंगा भाई। देखो तरुण है, ईशांत है, अपना खास दोस्त है रोहित है, विकास है, सुमित है, अर्पित है और गौरव है। तो भाई ये इन सब लोगों की वजह से जितनी भी हमारी चीज़ें चल रही थी वो सब पूरी हो गई, और हम दोनों ने बहुत अच्छे से मिलके सारी चीज़ें हैंडल भी कर ली थी। और इसके बाद फिर हमारी जो चीज़ें हैं ना फिर थोड़ी सी चेंज होनी स्टार्ट हो गई भाई। हमने थोड़ी और चीज़ें करी, थोड़ा और काम बढ़ा। कोरोना के बाद बिल्कुल ही काम था ही नहीं, मतलब
ज़ीरो था एकदम से, लेकिन हमने फिर भी बहुत सारी चीज़ें करी और मेरे को बहुत ये रहा कि हाँ हमने जो भी चीज़ें करनी थी ना वो हमने कर ली। मतलब ये हुआ कि थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, टाइम तो लग गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एटलीस्ट ये हुआ कि मैंने अगर कोशिश करी तो मैंने वो सारी चीज़ें ना अपने एंड से, मतलब अपने एंड से का मतलब ये है कि उस टाइम पे मतलब मेरे पास कोई ख़ास सपोर्ट नहीं था किसी का भी। मतलब अब किसी के मैं किस किस का नाम लूँ मैं, वो तो मैंने बातें छोड़ दी हैं। बट वो जो टाइम था जब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तब वो चीज़ नहीं मिली। अभी जो मिलेगा ना, अभी 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 तो मैं मांग भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब उस चीज़ का ना उतना वो नहीं होता कि यार मुझे इस चीज़ के लिए ऐसा चाहिए। क्योंकि जो हार्ड टाइम था, जो क्रूशियल टाइम था ना भाई, मैं उससे निकल चुका हूँ। और वो जो टाइम था ना वो गजब का था, मतलब सुपर गजब जिसको बोल सकते हैं। मेरे ऊपर प्रेशर था काम का, मेरे ऊपर प्रेशर था भाई चीज़ें करने का। स्नेहा के ऊपर भी ऐसे ही था कि भाई हम ये चीज़ें करें वो करें। शौक थोड़े हमने कम किए, थोड़े शौक मार लिए। फिर हमने देखा कि हाँ अब हमारी चीज़ें थोड़ी सेटल हो रही है। भाई साहब कोई शौक नहीं मरेगा, पैसा होगा तो हम शौक पूरे करेंगे। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने जो चीज़ें कर रहे, देखो हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई हमारा ऐसा मतलब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है हम दोनों कि भाई हमारी चीज़ें, अब मुझे यूट्यूब की वीडियो बनानी है या कुछ भी करना है या स्नेहा को कुछ क्रिएटिव करना है तो भाई पैसा हर चीज़ में लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार इनके चीज़ों में तो पैसा क्या ही लगता है, ये तो अपना बस वीडियो लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं। भाई वो जो घूमना है ना, इसका पैसा लगता है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ ना, उसका पैसा लगता है, वो मैं दे रहा हूँ, वो मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। अगर मैं किसी भी चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ, उसको ख़रीदना होता है, उसका भी पैसा लगता है। खाने की वीडियो बनाने लगे थे हम, चैनल स्टार्ट किया भाई, उसके अंदर खाने के लिए जो मटेरियल डल रहा है ना, उसका भी पैसा लगता है। ठीक है, उसको एडिट करने का भी पैसा लगता है, उसको शूट करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए ना, उसका भी पैसा लगता है। तो पैसा हर चीज़ में ज़रूरी है, उस पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो भाई कुछ लोगों को लगता है कि भाई या तो पढ़ाई में पैसा लगता है या भाई तुम कुछ बिजनेस करोगे तो पैसा लगेगा। भाई पैसा हर चीज़ में लगता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा नहीं लगता? इस चीज़ का कोई भी आंसर देते तो भाई कमेंट कर देना फटाक से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने मैनेज करी, स्नेहा ने मैनेज करी। काम के साथ हमने अपनी बाकी चीज़ों को भी कंटिन्यू रखा, इन चीज़ों को भी रखा, सब चीज़ें करी। तो भाई वो जो चीज़ थी ना, वो जो दिन थे, मतलब अब सोच के ऐसा लगता है यार मेरे को उस टाइम वीडियो बनानी चाहिए थी कि हम कैसे थे, क्या थे, कैसे करा, कैसे नहीं करा, कैसे नहीं करा। बट हाँ कर लिया, मुझे बस ये तसल्ली है। और अभी आगे भी ऐसे ही कर लेंगे। और अब भाई आज हमारा सेकेंड लास्ट डे इस घर में, तो कल हम शिफ्ट कर जाएंगे फिर नए वाले घर में, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बट यहाँ की जो यादें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे गुल्लू को लगी थी भूखी, पापा ने इसको खाना दे दिया है, अब मेरा बेटा खाना खा रहा है, फिर चलेगा पापा के साथ। तो भाई अभी हम सब चीज़ें ख़त्म करके अपना आराम से बैठ गए हैं कि भाई क्या क्या हमने आज कल कल करना है, सब प्लान कर लिया है। और अभी हम सो रहे हैं। ये हमारी लड़की बैठी। अब मेरे को बहुत ठंड लग रही है भाई साहब, ठंड तो गजब की हो गई है। और मैं तो अपनी गर्म कपड़ों में बैठ गई हूँ छुप के ही। और सुबह हमें उठना है जल्दी क्योंकि ये जितना भी सामान है ना कल हमारा शिफ्ट होगा। और कितने बजे आएंगे वो? सुबह 8 बजे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे मतलब आ जाएंगे। इससे पहले हमें बेड खाली करना है, अलमारी खाली करनी है और भी सारी चीज़ें खाली करनी है। और फिर वो उठा के इसको वहाँ पहुँचा देंगे। फिर वहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या रखना है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आरओ वाला आ जाएगा, वो काम फैलाएगा। फिर टीवी वाला आएगा, वो काम फैलाएगा। मतलब ऐसे करके कल का पूरा दिन हमारा जो है ना बस तो ऐसे ही। हमारी भैया लंका लगने वाली है, मतलब हमारी लंका ना बहुत दिनों से लगी हुई है, लेकिन कल तो भैया इतनी लंका लगेगी ना, मेरे को तो अभी सोच सोच के टेंशन हो रही है। तो कल का दिन भी बिजी रहेगा, तो कल भी जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए, और जिनको पसंद है हमारी वीडियोस भाई वो लाइक भी कर दिया करो। सो अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।